Hello everyone, this is Nitish Bandel. Today we are talking about the definite article the. तो यूज़ ऑफ द के बारे में हम सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा ए और एन का यूज़, और ये भी सीखा ए और एन का यूज़ कहाँ नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ए और एन का यूज़ करने के बाद अब हम सीखेंगे यूज़ ऑफ द। द हमारा एक क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। ओके, तो डेफिनेट आर्टिकल, तो सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रूल, जब नाउन की प्लेस पर नेम ऑफ सीरीज ऑफ माउंटेन्स, कॉमा नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, monuments, newspaper, religious book, religious books, unique things, famous things, ocean, sea, ship, aeroplane, train, hotels, etc. से पहले द का यूज करते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि ना, सीरीज ऑफ माउंटेन, नेम ऑफ, अब मैं सब में नेम नहीं लगाया, नेम ऑफ मॉन्यूमेंट, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इन वर्ड के आगे नहीं, इनके नाम के आगे, ये नहीं कि यूनिक थिंग वर्ड लिखा है तो उसमें द लग जाएगा। इनके यूनिक थिंग्स, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में यूनिक थिंग में क्या आ जाता है, सन आ जाता है, मून आ जाता है, तो इस तरीके से ये यूनिक थिंग हो गई। रिलीजियस बुक्स में क्या आ जाता है, हमारी बाइबल आ जाती है, गीता, रामायण, महाभारत, ठीक है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग में ताजमहल, ऐसे आपके आते हैं। न्यूज़पेपर में द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द हिंदुस्तान एक्सप्रेस, ठीक है। इस पर तो थोड़ा फोकस करना है। सीरीज ऑफ माउंटेन के नेम के आगे नहीं, माउंटेन का नेम वैसे माउंट एवरेस्ट है तो द माउंट एवरेस्ट नहीं। सीरीज मतलब जब इस तरीके से लगातार जब माउंटेन होते हैं तो इस पूरे को सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज को हम नाम दे देते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सीरीज ऑफ माउंटेन के। जैसे द एल्प्स, ठीक है, द हिमालयाज, द एंडीज, ठीक है। ऐसे हिल भी होते हैं ना, द अरावली हिल्स, ऐसे ये आपकी नेम ऑफ सीरीज ऑफ माउंटेन पे थोड़ा गौर रखना, ठीक है। एरोप्लेन का नाम, कुछ एरोप्लेन के नाम में क्या आ जाएगा, एरोप्लेन, नेम ऑफ एरोप्लेन में, जैसे एयरलाइन, इंडिगो, ठीक है।
ऐसे पहले किंगफिशर चलती थी, तो ऐसे किंगफिशर, तो ये आपकी कुछ एरोप्लेन के नाम है। फिर सीप के नाम, सीज के नाम, ओशियंस के नाम, जैसे इंडियन ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। शिप में क्या आता है, विक्रांत। ऐसे ट्रेन में शताब्दी एक्सप्रेस। तो ऐसे ये नेम ऑफ ट्रेन, हॉस्टल, इन सभी के आगे क्या आता है, द आता है। सो लेट्स टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट रूल ऑफ द। सो लेट्स टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट रूल ऑफ द। यदि आपने इन रूलों को अच्छे से कर लिया, ठीक है, इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आपका 100% करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सिंगल रूल पर क्वेश्चंस बन जाते हैं, सिंगल रूल पर। ये तो हमने नॉर्मल पढ़ा होगा। अब जैसे एक है, जैसे कि जब नाउन सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में हो, तब द का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? देखो, वर्ड पे सुपरलेटिव डिग्री थोड़ा ऐसा लग जाता है कि कि कौन सा बड़ा वर्ड है, क्या है, इसके बारे में हम जानते नहीं। मतलब आपने ये सब सुना है, पर क्या है ना, सुपरलेटिव डिग्री नाम ले लिया तो ये। अब अगर मैं आपसे कहूँ हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, ये वर्ड सुने हैं, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, टॉलेस्ट, पुअरेस्ट, तो ये क्या होते हैं? यही सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। जैसे गुड का क्या होता है? बेटर, बेस्ट होता है ना। तो जो बेस्ट होता है ना, सबसे अच्छा, सुपर, जिससे अच्छा कोई नहीं हो। सबसे लंबा, उससे लंबा कोई भी नहीं हो। दुनिया की सबसे टॉलेस्ट क्या है? स्टैच्यू, क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। तो ऐसे, तो वो टॉलेस्ट हो गई, ठीक है। तो इसलिए मतलब दुनिया की है, वर्ल्ड की है, इंडिया की भी है और वर्ल्ड की भी है। कितनी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? 182 मीटर, ठीक है। सो सुपरलेटिव डिग्री में क्या आ जाएगा? द बेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट, लोएस्ट, ठीक है। ऐसे भी आ जाता है। अब जैसे ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल होता है ना, तो इसके लिए द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो या और क्या आता है? द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो मोस्ट ये जो है ना, ये थोड़ा याद रखना, द मोस्ट, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। सो नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट यूज क्या है द का? जब नाउन के, जब नाउन की, नेक्स्ट रूल क्या है आपका? जब नाउन की तुलना किसी फेमस थिंग्स या पर्सन से हो। अब फेमस मतलब नाउन, मतलब कैसा नाउन? प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि न द का यूज़ किससे पहले नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमें, देखो, ये तो मोस्टली आपको सब जगह मालूम मिल जाएगा कि द का यूज़ क्या होता है, पर आपको अगर ये मालूम पड़ गया कि द का यूज़ कहाँ नहीं करते हैं, ठीक है, तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंफ्यूजन आपको नहीं होएगा कि यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा, सिंगुलर है, प्लूरल है। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ए और एन
होता है तो सिंगुलर के नाउन के पहले ही लगता है, पर द के साथ ऐसा नहीं है। द अगर आ गया उसमें तो आपको पूरा सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना होगा कि उसमें ए आएगा या एन आएगा। तो ए और एन का तो मेन ये है कि वहाँ पे ए और एन तो आ सकता है, आपने एक वर्ड पढ़ लिया उसके साउंड पे ध्यान दे दिया, पर आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे क्या ध्यान देना हो कि कहीं वो वर्ड सिंगुलर तो है, कहीं वो स्पेसिफिक तो नहीं हो रहा कि उस जगह आपको मतलब कि ए और एन लगा दिया और लाना था उधर द। तो इसलिए तो जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं कि इसमें तुलना करना है। तो जैसे आपने कभी सुना होगा कि रोहन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। तो अब जैसे ये सचिन तेंदुलकर है, ये प्रॉपर नाउन है और हम इसमें सीखेंगे प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। पर यदि फेमस है, सचिन तेंदुलकर फेमस है, ठीक है, ही गॉट द भारत रत्न, तो भारत रत्न इसको मिला हुआ है। और मास्टर ब्लास्टर भी इसको बोलते हैं। किस में बोलते हैं, किस स्पोर्ट्स में खेला, चेस में या क्रिकेट में? क्रिकेट में, ठीक है। पर हम इम्पोर्टेंट किसकी कर रहे हैं, इसके बारे में तो बात कर रहे हैं, पर ये हमारी टीम में तो है नहीं सचिन तेंदुलकर, हमारी टीम में तो रोहन है। तो हम क्या कर रहे हैं, रोहन का कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर का कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं हम, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर से। सचिन तेंदुलकर यहाँ पे मेन फेमस पर्सन हो गया, ठीक है। तो इसलिए रोहन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। तो यहाँ पे रोहन से पहले नहीं लगेगा, सचिन तेंदुलकर से पहले द लग जाएगा, ठीक है। या एक और एग्जांपल देखते हैं। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो स्विट्जरलैंड तो हमारे देश में तो है नहीं स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड कहाँ पर, वो तो आउट ऑफ कंट्री है। तो और हम अपने कश्मीर की तुलना, ठंडा प्लेस है, तो अब कश्मीर की तुलना मतलब उसको किसी कुछ भी चीज़ हो, किसी कोई भी इम्पोर्टेंस हो, पर स्विट्जरलैंड एक बहुत अच्छी प्लेस है, फेमस थिंग है। तो इसलिए स्विट्जरलैंड की तुलना हम किससे कर रहे हैं, मतलब कश्मीर, मतलब स्विट्जरलैंड को कश्मीर से नहीं जानते, हम कश्मीर को स्विट्जरलैंड से जानना है, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन है, ये है। अब यदि कश्मीर की तुलना कोई ऐसी प्लेस से कर दें कि कोई छोटी सी प्लेस हो और वो हम कश्मीर को, अरे हम तो कश्मीर घूमे आए, ऐसे नॉर्मल प्लेस में कहते हैं ना कि कहीं ठंडी प्लेस हो, बर्फ़ हो, तो मोस्टली कहते हैं कि ना अरे ये तो शिमला जैसी लग रही है, तो शिमला जैसी लग रही है, अरे हम तो शिमला, तो वो चीज़ क्या हो गई, हम तुलना कर दी तो शिमला के नाम के आगे क्या लग जाएगा, द लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से करें तब क्या करते हैं कि द का यूज़ करते हैं, ठीक है। गेटिंग? सो कम टू द नेक्स्ट रूल। जैसे देखो, कई बार देखो भी और जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी सुनो, देखोगे सुनोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि सुनने से काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, देखकर भी आती हैं, क्योंकि मैन 3 चीज़ से सुनता है, लिखकर, सुनकर और देखकर। तो ये इन चीज़ों से, ये तीनों चीज़ें आपके नॉलेज को बढ़ाएंगी। सो नेक्स्ट रूल है जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी चीज़ की तुलना तो हम दूसरी चीज़ से करेंगे, पर यहाँ पे तुलना मतलब कि किसी चीज़ के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हो, जैसे कि मेरी घड़ी खो गई है, ठीक है,
तो आई हैव लॉस्ट माई वॉच, है ना, या एक घड़ी खो गई है, तो या समवन हैज़ लूज अ वॉच, ऐसे बोल देते हैं ना। तो हाँ, तो लेट्स टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट रूल। जब किसी नाउन को स्पेसिफिक कहा हो, अब स्पेसिफिक मतलब पॉइंट आउट किया हो, ठीक है, जैसे किया हो, स्पेसिफिक किया हो, और उस पर ज़्यादा पॉइंट आउट किया हो। देखो ये तो मैं आपको यूजुअल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको ऐसा का ऐसा ही कहीं मिल रहा है, ठीक है। ये जिससे आपको समझ में आए, स्पेसिफिक कहा हो, पॉइंट आउट कहा हो, ये आपके कीवर्ड्स हैं कि स्पेसिफिक किसी चीज़ को कह रहे हैं, ठीक है, पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसे कि इस रूम में लाइट से चलने वाले कई चीज़ हैं, फैन है, एसी है, ये है, और बल्ब है, तो अब बहुत सारी चीज़ है, मॉनिटर मतलब लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ऐसे, ठीक है, तो एग्जॉस्ट फैन है। तो हमको किसी भी चीज़ को, एक चीज़ को बंद करवाना है, तो हम क्या करते कहेंगे कि स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है। तो लाइट को हम काउंट तो कर नहीं सकते, और तब भी द आ गया, क्योंकि हमने लाइट के लिए, अब लाइट बात करें तो पूरे रूम में लाइट किस से चल रही, बल्ब से, ट्यूबलाइट से, ठीक है, कहीं मोमबत्ती चल रही हो तो मोमबत्ती से, तो जितनी भी लाइट्स का काम इसमें हो रहा है तो वो सब बंद करना है, ठीक है। तो स्पेसिफिक चीज़ हो गई, या पॉइंट आउट कर दिया हमने इसमें, ठीक है। या मतलब बोलने के लिए हमने इसको ऐसे भी इन्वेंशन वाली चीज़ से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। लाइट का इन्वेंशन हुआ है, ठीक है, फैन का इन्वेंशन हुआ है, बल्ब का इन्वेंशन हुआ है, टेलीविज़न का इन्वेंशन हुआ है, ठीक है। सो लेट्स टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट रूल। सो लेट्स टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट रूल। जब किसी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हो, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हो मतलब कि नॉर्मल अगर मैंने कहा कि ना आई लाइक अ वॉच, तो ये तो नॉर्मल है, ठीक है, आई लाइक अ वॉच, ठीक है। पर अब इसी के बारे में मैं लिखूं डेट यू गेव मी ऑन माई बर्थडे। अब आई लाइक अ वॉच हुआ, डेट यू गेव मी अब, तो ये वॉच क्या हो गई, फेमस हो गई मेरी बर्थडे पे जो आप ने दी थी, ठीक है। अब वॉच मैं किसके बारे में बताऊँ, अब जैसे कि क्या होता है ना कि बर्थडे पे गिफ्ट्स बहुत सारे आते हैं, कोई आपसे पूछ के तो लाता नहीं है कि बताओ आपके लिए क्या ले आए क्या ले आए, ठीक है। सम अदर पर्सन्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, तो वो आपके लिए अलग अलग चीज़ें आती हैं, वो अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लेते हैं कि आजकल वॉच के ज़्यादा क्रेज़ है, तो या परफ्यूम्स वगैरह जो भी। तो लेट्स टॉकिंग अबाउट सम वॉचेस, तो कुछ वॉचेस दी गई हैं, ठीक है, बर्थडे पे। अब क्या है ना, देखो सभी की वॉचेस अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है, पर मेन क्या है कि किसी पर्टिकुलर जैसे पेरेंट्स ने दी है, या फिर किसी मतलब दोस्त ने दी है,
या कोई ऐसी इन चारों वॉच में से आपको एक वॉच बहुत अच्छी लग रही है, मान लो ये वाली वॉच बहुत अच्छी लग रही है और ये वाली वॉच पेरेंट्स ने दी है, ठीक है। वॉच को खोल के देखा नहीं था, पर बाद में देखा चारों वॉचों को, चारों ही अच्छी लग रही थी, पर पेरेंट्स की दी हुई वॉच बहुत अच्छी लगने लगी। अब मैंने इस सेंटेंस में क्या कर दिया कि अगर इसमें अ लगा हुआ है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, सिंगुलर नाउन तो है, ठीक है, पर यू गेव मी ऑन माई बर्थडे, अगर ये नहीं होता तो ये राइट होता, ठीक है। अगर ये है कि वॉच के बारे में डिटेल और दी गई है कि जो जो आपने मुझे दी है वो वाली जोर दे रहा है, तो ये वॉच इन वॉचों से क्या हो गई, फेमस हो गई, ठीक है। इम्पोर्टेंस दे रहे हैं हम इस वॉच को, गेटिंग। या फिर मान लो ऐसा नहीं है, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मान लो कि मैं मेरे को पसंद ये वाली आई थी, पर मैं ग्राउंड में पहन गया था ये वाली, मतलब प्ले ग्राउंड में, ठीक है, प्ले ग्राउंड में मैं ये वाली पहन गया था, तो प्ले ग्राउंड में ये वाली पहन गया, स्कूल गया, ये लॉस्ट हो गई, ठीक है। और ये किसने दी थी मुझे, ये मेरे फ्रेंड ने दी थी, बेस्ट फ्रेंड ने, ठीक है। अब मैं घर पे आया और घर में पेरेंट्स ने पूछा वेयर इज़ योर वॉच, तो मैंने कि आई हैव लॉस्ट, तो खो गई। अब कौन सी वॉच खो गई ये पेरेंट्स को नहीं ध्यान रहता, ये तो अपन को पता रहता है कि ना मेरी कौन सी, तो मैंने इसमें ये लिख दिया, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, रफ कर देते हैं कि मैंने इसमें लिख दिया आई लॉस्ट द वॉच डेट माई बेस्ट फ्रेंड गेव मी ऑन माई बर्थडे, ठीक है, दिस ईयर वगैरह जो। तो इधर ये वाली जो वॉच क्या हो गई, राइट हो गया, क्योंकि यहाँ पे वॉच क्या हो गई, फेमस हो गई मेरी, वो वॉच खो दी है मैंने जो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे बर्थडे पार्टी पे दी थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये वॉच जो हो गया वो क्या हो गया हमारा, मतलब क्या हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है इस वॉच के बारे में कि वॉच किसने दी थी, या उस वॉच में ऐसा कुछ डिफरेंट कलर हो या ऐसा कुछ हो। तो अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में दिया जा रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, द का यूज़ लगाएंगे। वॉच के पहले अगर मैं ये लाइन मिटाल दूँ, मान लो मैंने केवल ये लिखा आई लॉस्ट वॉच, तो कौन सा आर्टिकल आएगा, सिंपल ए, सिंगुलर है, काउंटेबल है और साउंड भी कर रहा है, वॉच व का साउंड कर रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड कर रहा है, तो ए आ जाएगा, ठीक है। पर अगर मैं इसी के आगे अगर लिख दूं कि डेट इज इन द रेड कलर, तो इधर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तब उसमें द आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड सो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रूल्स ऑफ यूज ऑफ द। ये अलग अलग जितने भी हमने रूल पढ़े, इनको बार बार पढ़ें, आप समझें, एग्जाम्पल जो समझाए गए हैं इनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर नाउ वी टॉकिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो नो यूज़ ऑफ द का कहाँ यूज़ नहीं करते हैं ये हम सीखेंगे। यदि आपको ये समझ में आई, इंफॉर्मेटिव लगी, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि अच्छे तरीके से आर्टिकल या ग्रामर कहाँ सीखें, तो इस लिंक को शेयर करें। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू एंड वेरी मच।